जय हिंद। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 19 अक्टूबर को जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना है। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। किस ज़िले में ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा कोरबा ज़िला में ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, कोयला अंचल के नाम से प्रसिद्ध कोरबा ज़िला में ऑक्सीजन पार्क और इको नेचर पार्क बनाया जाएगा। मानिकपुर के पोखरी को इको पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही वही कुसमुड़ा में ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, कुसमुड़ा में ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा और मानिकपुर में पोखरी में इको पार्क बनाया जाएगा। दोनों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुदरगढ़ी माता मंदिर किस जिला में स्थित है? तो इनका सही आंसर होगा सूरजपुर जिला में कुदरगढ़ी माता मंदिर स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसे CGPSC मेंस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसे प्री में भी पूछ सकते हैं, इसलिए याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखेंगे कुदरगढ़ी माता मंदिर, जिसे माँ बागेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है, कुदरगढ़ की पहाड़ी में सूरजपुर जिला में स्थित है। बागेश्वरी देवी मंदिर एक पहाड़ी की चोटी में स्थित है और कुदरगढ़ समेत पूरे छत्तीसगढ़ में आस्था का केंद्र है। इसमें याद रखेंगे कुदरगढ़ की पहाड़ी में स्थित है सूरजपुर जिला में। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में कोरिया राज्य के मूल शासक बालन शाह ने करवाया था। इसमें याद रखेंगे कोरिया राज्य के बालन शाह ने 17वीं शताब्दी में कुदरगढ़ी माता मंदिर का निर्माण करवाया था। इसमें याद रखेंगे नोट के रूप में कुदरगढ़ी माता के महत्व के बारे में CGPSC मेंस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें 2 नंबर के लिए पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। IGNCA की कौन सा फिल्म को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो इनका सही आंसर होगा लुकिंग फॉर चालान प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत हासिल किया है। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा निर्मित और बप्पा रे द्वारा निर्देशित एक मार्मिक फिल्म लुकिंग फॉर चालान ने सर्वश्रेष्ठ खोजी फिल्म श्रेणी के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार जीत हासिल किया है। इस वर्ष लुकिंग फॉर चालान को सर्वश्रेष्ठ खोजी फिल्म के रूप में यह उत्कृष्ट मान्यता टीम के अटूट समर्पण और का प्रमाण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस राज्य सरकार द्वारा 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित की जाएगी? तो इनका सही आंसर होगा यूपी सरकार, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित की जा रही है। याद रखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 27 से 29 अक्टूबर तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठित लखनऊ में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव और एक राज्य स्तरीय बाजरा कार्यशाला का आयोजन करेगी। इस अवसर पर बाजरा उत्पादन के लिए अच्छा कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश के किस साहित्यकार को विश्व कथा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा डॉक्टर परदेशी राम वर्मा को विश्व कथा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है डॉक्टर परदेशी राम वर्मा जी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भिलाई शहर के साहित्यकार डॉक्टर परदेशी राम वर्मा को 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर दुबई में मुंबई के नानावटी महिला महाविद्यालय, राष्ट्रीय हिंदी अकादमी और छत्तीसगढ़ मित्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी उत्सव में विश्व कथा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसमें याद रखेंगे डॉक्टर परदेशी राम वर्मा भिलाई के रहने वाले हैं। साथ ही याद रखेंगे यह सम्मान दुबई में दिया जा रहा है। समारोह के मुख्य अतिथि दुबई की वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर आरती लोकेश हैं। इस समारोह में भारत के अनेक राज्यों सहित दुबई के हिंदी लेखक, कवि, प्राध्यापक, कला प्रेमी आदि शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर वर्मा को अब तक
पंडित सुंदरलाल शर्मा राज्य अलंकरण और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की मानक उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रेमचंद सम्मान आदि प्राप्त भी हो चुका है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरेलू नल कनेक्शन देने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा महासमुंद जिला घरेलू नल जल कनेक्शन देने में प्रथम स्थान पर है। याद रखेंगे, यह आंकड़ा सितंबर तक है। चलिए आगे देखिए। देश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत 49,93,042 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने के विरुद्ध वर्तमान में 29,69,740 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। याद रखेंगे, सितंबर की स्थिति में 29,69,740 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ का महासमुंद जिला 1,47,225 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन देकर सबसे आगे हैं। इसके बाद दूसरा स्थान जांजगीर चांपा याद रखेंगे। तीसरा स्थान रायपुर का स्थान याद रखना है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर के मान से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसे याद रखेंगे, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर के शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में यूथ कनेक्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में यूथ कनेक्ट फेस्टिवल जशपुर जिला में आयोजित किया गया है। याद रखेंगे, जिला प्रशासन जशपुर द्वारा आयोजित यूथ कनेक्ट फेस्टिवल का 11 सितंबर 2023 को समापन हो गया है। इस फेस्टिवल का उद्देश्य जिले को पर्यटन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का था, जिसे लेकर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में से एक देश देखा में 4 दिवसीय यूथ कनेक्ट फेस्टिवल आयोजित किया गया था, जिसमें राजस्थान, झारखंड और ओडिशा, असम सहित 11 राज्यों के युवाओं की टीम प्रतिभागियों ने बतौर इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने पहुंचे थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। संसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में किस राज्य शीर्ष स्थान पर है? इनका सही आंसर होगा संसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में शीर्ष स्थान पर केरल राज्य है। याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केरल राज्य में सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में शीर्ष स्थान पर है। चलिए ध्यान देंगे, संसद के 763 सदस्यों में से 306 मतलब 40% ने अधिक अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। यह डेटा सांसदों द्वारा अपना पिछला चुनाव लड़ने से पहले दायर किए गए हल्फनामों से निकाला गया है। लगभग 194 मतलब 25% सांसदों ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध आदि से संबंधित मामले शामिल हैं। चलिए अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों से खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी कब से कब तक की जाएगी? तो इनका सही आंसर होगा धान और मक्का की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इस साल खरीदी की शुरुआत 1 नवंबर से की जाएगी। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों से खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी की जाएगी, जिसमें धान 31 जनवरी और मक्का की खरीदी 28 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। याद रखेंगे, धान की खरीदी 1 नवंबर से 31 जनवरी तक और मक्का की खरीदी 1 नवंबर से 28 फरवरी 2024 तक खरीदी की जाएगी। इस साल 125 से 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य भी रखा गया है। इसमें याद रखेंगे 125 से 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य है। पंजीकृत किसानों से 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान की खरीदी की जाएगी। केंद्रीय खाद्य विभाग के निर्देश पर इस साल प्रदेश में बायोमेट्रिक
आधारित धान की खरीदी व्यवस्था लागू की जाएगी। याद रखेंगे, इस साल नया नियम लागू किया गया है जिसमें केंद्रीय खाद्य विभाग के निर्देश पर इस साल प्रदेश में बायोमेट्रिक आधारित धान की खरीदी व्यवस्था लागू की जाएगी। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में चर्चित माँ गर्जई मंदिर किस जिला में स्थित है, तो इनका सही आंसर होगा गरियाबंद जिला में माँ गर्जई मंदिर स्थित है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों की राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षण में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है, तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।